क्या आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कई सारे ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा नहीं की जाती या जिन्हें हम भूल गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या इसके पीछे कोई श्राप है या कोई मान्यता या कोई रहस्य छुपा है? आज मैं आपको कुछ ऐसे ही देवी देवताओं के बारे में बताऊंगा जिनकी आमतौर पर पूजा नहीं की जाती या जिन्हें हम समय के साथ भूल गए हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि इसमें ऐसे कई नाम हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं होंगे या वो नाम आपको चौंका सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ हेमंत और आप देख रहे हो लेवल अप लाइफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देवी अरण्यायनी की। इन्हें जंगलों की देवी माना गया है, पर समय के साथ इन्हें लोगों ने भुला दिया। पुराने समय में लोग जंगलों में औषधियाँ और खाना ढूंढने जाया करते थे, तो जाने से पहले वो देवी अरण्यायनी की पूजा जरूर करते थे। लेकिन समय के साथ आधुनिक जीवन शैली के कारण उनकी पूजा लगभग समाप्त हो गई। लेकिन कुछ जगहों पर आज भी आदिवासी लोग देवी अरण्यायनी की पूजा करते हैं। भगवान हयग्रीव ये ज्ञान के देवता है, पर इन्हें आज बहुत ही कम लोग जानते होंगे। पर आज के जनरेशन के बच्चे इनके बारे में तो जानते भी नहीं होंगे। भगवान हयग्रीव भगवान विष्णु जी का ही एक अवतार है, लेकिन सरस्वती माता के पूजा के कारण इनकी पूजा बहुत कम हो गई। वेदों और पुराणों में आपको इनका वर्णन मिल जाएगा, लेकिन इनकी पूजा बहुत सीमित है। देवी ज्येष्ठा दरिद्रता की देवी। देवी ज्येष्ठा को दरिद्रता और अशुभता की देवी माना गया है। देवी ज्येष्ठा लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है। लोग इनकी पूजा करने के बजाय इनसे दूर रहने के उपाय ढूंढते हैं, इसलिए इनकी पूजा इतनी प्रचलित नहीं है। इन्हें अलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। 7वीं-8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में इनकी पूजा बहुत की जाती थी। इनकी पूजा खासकर महिलाएं करती थी और इन्हें अपने घर से दूर रहने का आह्वान करती थी। इंद्रजीत यानी मेघनाथ। इंद्रजीत एक महान योद्धा थे, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। रावण के बेटे मेघनाथ को शिव जी से अनेक वरदान मिले थे और उन्होंने इंद्र को भी परास्त किया था, इसीलिए उन्हें इंद्रजीत कहा जाता है। मेघनाथ जैसा योद्धा पूरी धरती पर ना था ना कभी होगा। मेघनाथ से अगर रावण को हटाया जाए तो उनकी पूजा शायद की जाती, पर कई जगहों पर उन्हें एक महान योद्धा के रूप में सम्मान दिया जाता है। मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी इलाकों में मेघनाथ की पूजा की जाती है और ये पूजा दिवाली के बाद की जाती है। शनिदेव के पुत्र कुलिंग जिनकी पूजा नहीं की जाती। शनिदेव के पुत्र कुलिंग को एक श्रापित योद्धा माना जाता है, जिन्हें अपने ही पिता से अलग कर दिया गया था। बहुत ही कम लोग इनके बारे में जानते हैं और इनकी पूजा किसी भी मुख्य धारा के मंदिर में नहीं होती। कुलिंग का वर्णन आपको मार्कंडेय पुराण में मिल जाएगा। देवी निरुति अराजकता और विनाश की देवी। देवी निरुति को अंधकार, कष्ट और विनाश की देवी माना जाता है। उनकी भी पूजा नहीं की जाती क्योंकि उन्हें अशुभता और विपत्ति का प्रतीक माना जाता है। देवी निरुति को मरे हुए लोगों के साम्राज्य में रहने वाली देवी के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत के अनुसार निरुति अधर्म की पत्नी है, भय और मृत्यु उनके पुत्र है और हिंसा उनके पिता है। ऋग्वेद के अनुसार जो कोई निरुति के वश में आता है वो एक ऐसे गड्ढे में गिर जाता है, वहां से उठना उसको असंभव है। भगवान दंडपानी जिन्हें यमराज का एक रूप माना गया है, जिन्हें दंड और न्याय का प्रतीक माना जाता है। इनकी छवि कठोर और दंड देने वाले देवता के रूप में बनी है, इसलिए इनकी पूजा नहीं की जाती, जबकि यमराज की पूजा भी सीमित रूप में की जाती है। भगवान भैरव को भी दंडपानी कहा जाता है। भगवान भैरव को दंडपानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके हाथ में एक दंडा होता है। देवी विनायकी। देवी विनायकी गणेश जी का एक स्त्री रूप है। हालांकि गणेश जी की पूजा हर घर में होती है, लेकिन देवी विनायकी की पूजा बहुत ही सीमित रूप में की जाती है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक शक्तिशाली और रहस्यमयी देवी है। देवी विनायकी की कहानी राक्षस अंधक के वध से जुड़ी है, जहाँ गणेश जी ने देवी विनायकी का रूप धारण किया था और अंधक के बहते खून को धरती पर गिरने से रोका था। भगवान अघोर शिव जी का एक भयानक रूप। भगवान अघोर शिव जी का ही एक रुद्र और रहस्यमयी रूप है जो अघोर साधना से जुड़ा है। इस रूप में भगवान शिव जी की पूजा साधारण भक्तों द्वारा नहीं की जाती क्योंकि इसे तांत्रिक और गूढ़ शक्तियों से जोड़ा जाता है। आर्षि भृगु ये ब्रह्म ऋषि है पर विवादास्पद। आर्षि भृगु जिन्होंने विष्णु जी के छाती पर लात मारी थी, इनकी पूजा भी मुख्य धारा में नहीं की जाती। हालांकि वो वेदों और शास्त्रों के महाज्ञानी थे, लेकिन उनकी इस घटना के कारण उनको विष्णु जी के भक्तों में सम्मान नहीं मिला। भगवान कुबेर धन के स्वामी लेकिन उपेक्षित। हम लक्ष्मी माता की तो पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि धन के देवता कुबेर की पूजा क्यों नहीं होती? इसका कारण ये है कि भगवान कुबेर भले ही धन के देवता हो, लेकिन वो धन को संचित करके रखते हैं, जबकि माता लक्ष्मी धन के प्रवाह की देवी है। इसलिए लोग माता लक्ष्मी जी की पूजा अधिक करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भगवान कुबेर जी की पूजा नहीं होती। बहुत से लोग भगवान कुबेर जी की भी पूजा करते हैं। भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाले परंतु उपेक्षित। भगवान ब्रह्मा जी
जिन्होंने इस सारी सृष्टि की रचना की, उनकी भी पूजा नहीं होती। एक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था, तब भगवान शिव जी ने पंचमुखी ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया था और तब शिव जी ने कहा था कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी। यही कारण है कि पूरे भारत में ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है जो राजस्थान के पुष्कर में है। रावण शिव भक्त था लेकिन पूजनीय नहीं। रावण को हम रामायण के मुख्य खलनायक के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो भगवान शिव जी का परम भक्त था जिसने कैलाश पर्वत तक उठा दिया था। अगर रावण से अधर्म हटाया जाए तो उसकी पूजा जरूर होती। हालांकि कई जगहों पर रावण की पूजा की जाती है और आपको मैं बता दूं कि रावण जैसा ज्ञानी कोई नहीं था। तो ये थे वो देवता जिनकी पूजा प्रचलित रूप से नहीं की जाती। क्या आप किसी ऐसे और देवता को जानते हो कि जिनकी पूजा नहीं की जाती या बहुत कम होती है? कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।